हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स वाई साहब। तो आज मैं आपको कराने वाली हूँ हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 2, दैट इज वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो ये बहुत ही एक अच्छा चैप्टर है, एक इंस्पिरेशनल चैप्टर है जो कि गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट इसके ऑथर हैं। तो अगर आप लोगों ने, मुझे लगता है सभी बच्चों ने ऑलरेडी मेरी फर्स्ट वीडियो देख ली होगी जिसमें मैंने आपको हॉर्नबिल बुक का ही फर्स्ट चैप्टर कराया था, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। एंड आई होप आप लोगों को वो बहुत ही पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए वो काफी यूजफुल रही होगी। इसी तरीके से आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, Jonathan, sixth daughter Sunaise, 7, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the round of the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. तो कहते हैं जुलाई 1976 की बात है। ऑथर कहता है मेरी वाइफ मैरी, मेरा 6 साल का एक बेटा जोनाथन और मेरी 7 साल की एक बेटी सुजैन, हम लोग बैठते हैं पॉलीमाउथ पर। और हम पॉलीमाउथ से इंग्लैंड से हम सेल करने जाते हैं, किस पे? पूरा वर्ल्ड घूमने के लिए। हमने सोचा था कि हम पूरा वर्ल्ड कवर करेंगे, जो कि 200 साल पहले किसने किया था? कैप्टन जेम्स कुक ने किया था। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, अ 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन। तो कहते हैं बहुत लंबे समय से मैं और मैरी, मतलब वो जो ऑथर था वो कितने साल का था? 37 ईयर का था, एक बिजनेसमैन, had dreamed of sailing in wake up of the famous explorer, and post the 16 years we have spent all leisure टाइम honoring our suffering skills in British water। तो कहते हैं कि हमने ये बहुत पहले से सोच रखा था कि कब हम ये सारी फेमस चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, और उसको करने के लिए हमने बहुत सी तैयारियां भी करी। हमने अपनी सफरिंग स्किल्स वगैरह, स्विमिंग स्किल्स और भी जो स्किल्स होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी करी। किसमें? ब्रिटिश वाटर के अंदर। आर बोट वेव वॉकर, उनकी जो बोट थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था वेव वॉकर। उनकी जो बोट थी वेव वॉकर, अ 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड। कहता है एक इतनी अच्छी सी जो हमारी बोट थी वो हमने क्या बनाई थी? बहुत ही प्रोफेशनली बनाई थी। कि उन्होंने अपनी बोट को बहुत ही प्रोफेशनली बनाया था, जो कि 23 मीटर की थी, 30 टन वुडन की थी। वी हैड स्पेंड मंथ ऑफ फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। कहते हैं हमें इसे बनाने में महीनों लग गए थे, और इसे टेस्ट करने के लिए हम इसे एकदम खराब मौसम में लेके गए थे कि भाई अगर ये खराब मौसम में, रफ वेदर में सरवाइव कर सकती है तो दिस बोट कैन डू एनीथिंग। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर 1,05,000 kilometer journey passed splendidly as we sailed down to the west coast of Africa to Cape Town। कहता है जो हमारी फर्स्ट जर्नी थी 1,05,000 किलोमीटर की, वो कहाँ से थी? वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से केप टाउन की तरफ। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 crewmen, हमारे साथ 2 crewmen थे। कौन थे? अमेरिकन लेरी विगल। अब पूरे वर्ल्ड को ऐसे बोट से जा रहे हैं तो ऑब्वियसली अकेले तो नहीं जाएंगे, अपने साथ क्रूमैन वगैरह लेके जाने पड़ेंगे। तो क्रूमैन थे अमेरिकन लेरी विगल और स्वीज हर्ब सेकंड, टू हेल्प अस टेकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द साउदर्न इंडियन ओशियन, के ताकि वो हमारे को एकदम रफ सीज में हेल्प करे, साउदर्न ओशियंस वगैरह में। ऑन आवर सेकंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। कहते हैं जब हमारा सेकंड डे था तो हमें काफी एक स्ट्रॉन्ग गेल्स फील होती है। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक दे ब्रू कॉन्टिन्यूसली, कुछ वीक तक ऐसा होता रहता है। गेल्स डिड नॉट वरी मी बट द साइज ऑफ वेव्स वाज अलार्मिंग। कहते हैं गेल्स से मुझे परेशानी नहीं थी, पर वो जो लहरें आ रही थी वो थोड़ी अलार्मिंग थी। वो कहीं ना कहीं मेरे को बता रही थी कि नहीं, दिस इज नॉट, ये अलार्मिंग है, आपको यहाँ रुक जाना चाहिए। अप टू 15 मीटर एज हाई एज मेन मास्ट, 15 मीटर हाई थी। December 25 found us 3,500 kilometer east of Cape Town despite atrocious weather। कहते हैं बहुत ही खराब मौसम था। We had a wonderful holiday complete with a Christmas tree। कहते हैं हमने एक बहुत अच्छी छुट्टियां मनाई थी,
केप टाउन में, जिसमें हमने क्रिसमस मनाया था। 25 दिसंबर की बात है। न्यू ईयर्स डे से नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। न्यू ईयर आ गया, बट वेदर में, मौसम में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही थी। बट वी रीजंस दैट इट हैड टू चेंज सून। कहते हैं पर हमारे को कहीं ना कहीं भरोसा था कि वेदर चेंज हो जाएगा, एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स। और कहते हैं इतने खराब मौसम से ये चेंज भी हुआ। एंड डाउन ऑन January 2 द वेव्स वर गिगनाटिक। अब क्या होता है, January 2 को जो वेव्स थी वो और बड़ी हो गई। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्ट्रॉन्ग जिप एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots। कहता है हम चल रहे थे, हमने 8 knots बनानी थी। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस enormous सी। कहता हम एक एंडलेस enormous सी को देखते अपनी तरफ आते हुए, एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड। और ऐसे लगता है हवा हमारे ऊपर चिल्ला रही है। एंड स्प्रे वॉज पेनफुल ऑफ ईयर्स। और ऐसी आवाजें थी हमारे कानों में लग रही थी। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्ट्रॉम जिप एंड लैश द हैवी मॉर्निंग रॉक इन द लूप अक्रॉस द स्टर्न। कहता है हम बोट को रोकने के लिए क्या करते हैं, एक रस्सी सी लेते हैं, उसको अटकाते हैं बोट में और एक किसी चीज पे अटका देते हैं। देन वी डबल डैश एवरीथिंग वेंट थ्रू लाइफ राफ्ट ड्रिल। कहता हमें ऐसे लग रहा था अब सब कुछ लाइफ राफ्ट ड्रिल के ऊपर है। डंड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट एंड वेटेड। कहता लाइफ जैकेट्स हम लोगों ने पहन ली थी। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 p.m। पहला जो इंडिकेशन था वो उनको 6 बजे मिलता है। विद ओमिनियस साइलेंस, बहुत ही शांति थी। द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्कर। कहता है हवा रुक जाती है और स्काई जो होता है वो डार्क हो जाता है। देन केम अ ग्रोइंग रोड। फिर एकदम से आवाज आती है, एनॉर्मस क्लाउड टॉवर्ड आफ्टर द शिप। और शिप की तरफ बड़े बड़े से बादल आते हैं। विद ऑनर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड बट वेव लाइक नो अदर आई हैव एवर सीन। कहते हैं पर फिर मेरे को रियलाइज होता है कि ये क्लाउड नहीं है, ये एक बादल नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी लहर है जिसको मैंने आज तक नहीं देखा था। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल। ऐसे लग रहा था वो बिल्कुल सामने से मेरी तरफ आ रही है। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ अदर वेव्स। कहता और वेव्स की डबल हाइट की थी। विथ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। कहता एकदम फ्राइटफुल तरीके से द रोर इंक्रीज, एकदम ऐसे रोर बढ़ती है। थंडर, तूफान आता है। मूव्ड अप टू द फेस ऑफ द वेव्स एंड फॉर द मोमेंट आई हैव बीन माइट राइड ओवर इट। कहता मुझे ऐसे लगता है मैं उसके ऊपर चला गया। बट देन ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक। द टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। कहता है पूरा वो ग्रीन व्हाइट वाटर शिप पे आ जाता है। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील। मेरा सिर व्हील पे चला जाता है। इट वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। कहता है ऐसे लग रहा था जैसे मैं वेव्स पे चल रहा हूँ। आई एक्सपेक्टेड माई अप्रोचिंग डेथ। कहता है मैं ये चीज अब एक्सेप्ट कर चुका था अपने मन में कि अब मैं मरने वाला हूँ, मेरी मौत निकट है। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फील्ड क्वाइट पीसफुली। कहता और जब मेरे को बेहोशी होने लग जाती है तो मैं शांत हो जाता हूँ कि अब तो मौत आ ही गई है, तो बस इसको फील करो। अनएक्सपेक्टेडली माई हैड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। कहता है एकदम से मेरा सिर पानी में से निकलता है। कुछ मीटर आगे वेव्स वॉकर जो उनकी बोट थी वॉज नियर कैप्सिजिंग, हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। देन द वेव हर्डल अपराइट। कहता वेव अपराइट हो गई थी। माई लाइफ लाइन जैकेट टॉर्न, आई ग्रैप्ड the guard rails and sailed through the air into wave walker main boom। कहते हैं मैं वेव वॉकर के मेन बूम पे जाता हूँ। सब्सिक्वेंटली वेव्स जो होती है वो मेरे आसपास होती है। माई लेफ्ट रिप क्रैक्ड, मेरा लेफ्ट रिप क्रैक हो गया था। मेरा माउथ जो था उसमें ब्लड भर गया था। टीथ उसके टूट गए थे। सोचो इतनी तेज पानी आ रहा था। somehow I found the wheel। मैंने व्हील ढूंढा और नेक्स्ट वेव की तरफ चल दिया। वाटर वाटर एवरीवेयर। कहता मुझे हर जगह पानी दिख रहा था। आई कुड फील द शिप हैड वाटर बिलो। कहता मुझे फील हो रहा था कि शिप में पानी है। बट आई डेड नॉट टू अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। कहता पर मैंने हार नहीं मानी। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। एकदम से मैरी आती है। वो कहती है वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। शी स्क्रीम द डेक्स वर आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर। कहती है हम में तो पानी भर गया है। तो बच्चों आई होप आपको यहाँ तक चैप्टर समझ आया होगा। अभी हम इतना चैप्टर करेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट आगे का चैप्टर करेंगे और इसको फिनिश कर देंगे। तो अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you so much.